हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनीता व्लॉग दिल्ली में। और बहुत दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो कि सोचा कि अभी अकेले बैठे थे, मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। मतलब दिमाग इतना ज़्यादा परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि रिश्ते हाथ से कैसे चले जाते हैं और फिर भी हम जीते जी जो है ना, उन रिश्तों को लेकर के कभी गुस्सा, कभी नाराज़गी, कभी ये सब चलता रहता है। तो बस संडे को जो है, मेरी बड़ी वाली सिस्टर जो है बीमार थी, एक्सपायर हो गई। धीरे धीरे करके मतलब सारे ही रिश्ते चले गए। पहले मेरी मम्मी, फिर पापा, फिर बहन, और अब एक ये लास्ट मेरी बहन बची थी, जो कि मुझे लगता था कि कोई है मेरा। कहते हैं ना, अपने भाई बहन होते हैं तो बहुत ज़्यादा सहारा होता है हर इंसान को। तो बस ऐसे ही मुझे भी लगता था। तो समझ नहीं आ रहा, अकेले बैठी थी घर में। बच्चा स्कूल चला गया, रुद्रा के पापा ऑफिस चले गए। अब ऑफिस भी जाना है, बच्चों को स्कूल भी जाना है। पहले रोज़ सुबह डेली फ़ोन कर कर के पूछती थी विपिन से, विपिन मम्मी ठीक है, मम्मी क्या कर रही है। अब तो कोई है ही नहीं ये सब भी पूछने वाला, किससे बात करूं पता नहीं। कुछ सोचती थी। देखने तो मैं डेली जाती थी, पिछले साल से दीदी बीमार थी। हर रोज़ सोचती थी कि आज दीदी के साथ एक वीडियो बनाऊंगी, आज दीदी को अच्छा लगेगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मेरे कुछ ब्लॉग्स में, जब भी दीदी घर जाती थी या कहीं जाते थे जैसे हम लोग, तो दीदी को अच्छा लगता था वीडियो में आना, व्लॉग में बोलना। पुराने आप लोग व्लॉग देखोगे तो उन व्लॉग्स में दिखेंगी आपको, वीडियो बनाते थे। तो मैं रोज़ डेली अपना ये नया वाला फ़ोन लेके जाती थी कि आज मैं दीदी के साथ वीडियो बनाऊंगी। लेकिन पता नहीं दिमाग या मन में क्या ऐसा होता था कि फिर वो फ़ोन ऐसे कि ऐसे ही वापस आ जाता था। देख के, उनसे मिल के, खाना वाना खिला करके, कभी कोई आया होता था, कभी कोई आया होता था। मतलब वीडियो बनाना एक इसलिए नहीं कि हाँ भाई कुछ पब्लिसिटी या कुछ लोगों को दिखाना, कुछ नहीं। वो कहते हैं ना कि बाद में सिर्फ वो सब चीज़ें एक यादगार बन के रह जाती हैं। तो जिनके पास, कहते हैं ना, रिश्तों की कमी होती है, या एक होता है कि आस अब किसी से नहीं है कि अब कोई प्यार करने वाला है। क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी, हम 3 बहनें, एक भाई, सबसे छोटी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चली, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चलता है, रिश्तों में, घर गृहस्थी में, बहुत सारी चीज़ें। मम्मी गई, सबसे पहले पापा गए छोड़ के। पापा के बाद मम्मी चली गई। मम्मी भी इतनी जल्दी चली गई, बहुत मुश्किल से संभाला था। उस समय मैं कोई वीडियोस बनाने ये वो सब चीज़ों का नहीं था। अभी मैं सिर्फ इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता, किसी का नहीं पता सच में। तो बस मम्मी छोड़ के चली गई। फिर बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला था। जब थोड़ा थोड़ा बैलेंस होने लगा तो बहन चली गई। उससे डेली बातें करना होता है ना, बहनों के साथ तो बहुत प्यार होता है। हर चीज़ शेयर करना, हर चीज़ पूछना, हर चीज़ बताना, बहुत सारी चीज़ें थी। उसको भी ब्लड कैंसर हुआ और वो चली गई छोड़ करके। उसके बाद बड़ी बहन ने संभाला। एक था कि चलो बहन है, माँ के जैसी है, हर चीज़ में प्यार करना। और ये वीडियो बनाना तो डेली सुबह फ़ोन कर देती थी। जैसे ही मैं 7 बजे अपना व्लॉग डालती हूँ ये वाला, तो हर वीडियो देखती थी मेरी, सबसे पहले उसका फ़ोन आता था कि आज मैंने तेरी वीडियो देखी। अगर मैं परेशान होकर के, या मतलब उसको लगता था कि कुछ परेशान है या कहीं गई हूँ, कुछ भी, मतलब उसको व्लॉग में जो भी दिखता था, डेली सबसे पहले उसका फ़ोन आता था कि आज मैंने तेरी वीडियो देखी, आज तू यहाँ गई थी, आज तूने ये किया, आज तूने वो किया।
इंस्टाग्राम पर रील डालती थी तो कहती थी अच्छा मैंने तेरी वीडियो देखी थी। मतलब सबसे पहले मेरी वीडियो वही देखती थी और उसका सीधा फ़ोन आता था, सुबह ही फ़ोन आ जाता था मेरे पास। मेरे को पता होता था कि मैंने व्लॉग डाला है, मुझे ये पता होती थी बात जब फ़ोन आता था कि मैंने व्लॉग डाला है, दीदी ने देखा होगा इसलिए फ़ोन कर रही है। और फिर हंस के बताती थी कि मैंने ऐसे ऐसे वीडियो देखी थी पूरी। बचपन से लेके अब तक उसने मेरा बहुत ध्यान रखा। छोटी सी थी, बुखार भी होता था ना मुझे, तो अपने ससुराल से दीदी आ जाती थी देखने के लिए मुझे। मम्मी कहती थी आज इसको बुखार हुआ है, उसी समय आ जाती थी देखने के लिए। और अब भी बहन चली गई, मम्मी चली गई, उसके बाद में उसने बहुत संभाला, बहुत। मम्मी का हक जो था ना, यहाँ तक कि करवा चौथ का व्रत जब आता है तो दीदी मुझे जो भी होता था, पैसे, श्रृंगार का सामान, मतलब एक जो मायके से आता है ना, वो किसी ने नहीं किया, वो उसने किया है। तो अब की दया से किसी चीज़ की कुछ नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की जीते जी अगर आप उसको समझ लो तो उसके मरने की नौबत ही ना आए। मरना तो एक दिन सबने है, लेकिन ठीक है, एक इंसान खुश रहता है तो वो अपनी उम्र से मरता है। उम्र कोई नहीं थी उसकी। कि अभी अष्टमी वाले दिन मेरे पास फ़ोन आया। हमेशा अष्टमी जो होती है नवरात्रों की, सुबह ही प्रसाद वगैरह पूजा करके भेज देती थी। उनके घर में अष्टमी होती है और मैं करती हूँ नवमी, तो बस भेज देती थी। तो मैं सोच ही रही थी कि आज प्रसाद नहीं आया, लेकिन मुझे पता था कि दीदी बीमार है जैसे, तो कोई बात नहीं, मेड टाइम से बनाएगी खाना। फिर मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाया, मुझे लगा सो रही होगी क्योंकि दवाई खा के सो जाती थी। फिर मैंने विपिन को फ़ोन किया तो उसने कहा कि मम्मी ऐसे ऐसे किचन में गिर गई हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर दोपहर को विपिन आया देने के लिए प्रसाद। मैंने प्रसाद खोला, इतनी गरम गरम पूड़ियाँ थी उसके अंदर। तो मैंने कहा आज 2-2:30 बज रहे थे, मैंने कहा आज इतनी दोपहर को क्यों बनाया है। फिर मैंने तब भी फ़ोन किया प्रसाद खोलते खोलते कि दीदी तुमने इतनी गरम गरम पूड़ियाँ बनाई हैं। तो कहती है हाँ, सुबह मैं गिर गई थी किचन में। मैंने बोला इतनी ज़्यादा वीकनेस है तुम्हारे अंदर, तुम मत करा करो काम। लेकिन ये चीज़ उसको भी नहीं पता थी, मुझे भी नहीं, किसी को नहीं पता थी कि वो क्यों गिर गई है। उसको आया था पैरालाइज अटैक। और फिर वही दवाई खा करके वो सो गई और शाम होते होते हो गई बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, आईसीयू में एडमिट किया। उस दिन से वो जो हॉस्पिटल में एडमिट थी, 2 बारी हॉस्पिटल में एडमिट होके आ गई। अब जो तीसरी बारी आई, जिस दिन हनुमान जयंती थी उस दिन रुद्रा के पापा का बर्थडे भी था। मैंने फ़ोन करके पूछा, डिस्चार्ज होके घर आ गई थी, बारिश बहुत थी उस दिन। मैंने पूछा क्या खाओगे, मैंने आलू पूरी की सब्ज़ी बनाई थी। कहती हाँ मेरे लिए लिया। बस ये तसल्ली है कि अपनी बहन को अपने हाथों से बना के खूब खिलाया। वो खाना उसको मेड का खाना पसंद नहीं आता था, काम वाली जो भी बनाती थी, अपने हाथ से बना करके खिलाया। लेकिन इसलिए नहीं कि वो चली जाए, इसलिए कि वो थोड़ा और टाइम सही रहे, कोई बात नहीं। लेकिन पता नहीं, अब तसल्ली देने के लिए तो कहते हैं ना, लोग भी यही कहते हैं और यही मन में आता है कि शायद वो इतना ज़्यादा अपने आप से परेशान हो रही थी बीमारी से। और जो बात है, उसके बेटे ने सेवा बहुत करी है, बहुत ज़्यादा सेवा। 2 बजे उस दिन, संडे का दिन था जिस दिन ये सब हुआ, संडे को मेरे पास फ़ोन आया। फ्राइडे को मैं गई हूँ, डेली जाती थी मैं, फ्राइडे को भी गई हूँ, खाना वाना खिला के आई हूँ, तरबूज काट के ले गई थी, वो भी खिलाया। बहुत अच्छे से नॉर्मल बात कर रही थी और मैं विपिन से बात कर रही थी फ़ोन पर कि विपिन मम्मी ठीक हो रही है, उसका अब और ज़्यादा ध्यान रखो। खाना वाना बहुत अच्छे से खा रही थी, सबकी बातों का ध्यान भी दे रही थी। बहुत लोग मिलने आ रहे थे जिसको पता चल रहा था कि ऐसे तबीयत ज़्यादा ख़राब है। 2 बजे मेरे पास अपने फ़ोन से खुद फ़ोन किया है कि अनीता से बात करनी है, और मुझे फ़ोन पर ये बोला कि अनीता तू घर आ जा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो उसका आखिरी बुलाना होगा। बारी बोला अनीता तू घर आ जा। मैंने कहा दीदी तबीयत ख़राब है कि नहीं, तबीयत ठीक है। मैंने कहा खाना खाया कि हाँ खाया है। बस उसको सांस नहीं आ रहा था, पता नहीं किसी को समझ आया या नहीं आया। मतलब लगा कि बैठा देते हैं, चाय पिलाई है बस जिया जी ने। उसके बाद अपना, उसका विपिन का बेटा है, उससे बात की कि अपना ध्यान रखियो कुकू,
और जैसे ही मैं घर पहुंची, रास्ते में ही थी, विपिन का फ़ोन आया, जल्दी घर आ, जल्दी घर आ। मैं भागते हुए घर गई और जब जाके देखा तभी सांसें नहीं थी, लेकिन फिर भी सब्र नहीं आया। हॉस्पिटल लेकर के गए हम, और हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया कि आधा घंटा पहले इनका ये एक्सपायर हो चुकी है। उस दिन मदर्स डे था, मैंने विपिन को मैसेज किया कि तू आज केक लेके आई हो, मैं भी तैयार होके आऊँगी, आज दीदी के साथ मिलके वीडियो बनाएंगे, तू केक भी काटियो, उसको अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो बीमारी में कहते हैं ना कि अपनों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है अपनों का साथ। मुझे नहीं पता था वो मदर्स डे ऐसा लास्ट मदर्स डे होगा। पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे उस मदर्स डे को। बहुत सारे ऐसे दुख हैं, मैं वीडियो बनाती हूँ सिर्फ इसीलिए कि अपना दिमाग इधर उधर करने के लिए, और कोई ऐसा रीज़न नहीं है। बाकी जो कोई सोचता है वो सोचता रहे, उससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप किसी का दुख नहीं सुन सकते हो तो किसी की खुशी में भी आप क्या देखोगे, उसको खुश थोड़ी देख सकता है कोई। आज सुबह से समझ नहीं आ रहा किससे बात करूँ, क्या बात करूँ। एक होता है ना अपने मन की बात इंसान बताता है, तो मन की बात बताने वाला भी इंसान चला गया, और वही आखिरी थी। अब कोई नहीं है मेरे पास। आज गए दीदी के फूल लेकर के हरिद्वार। अब उस घर में जाते हुए भी कहते हैं ना, मतलब वो फीलिंग्स बता ही नहीं पा रही मैं। उस घर में जाते हुए भी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या खो सा गया, क्यों हम यहाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं ठीक है, लेकिन जो प्यार हम बहन करती थी, जिस हक से वो बुलाती थी, अब कोई नहीं है उस हक से बुलाने वाला। और ये